व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी बेसिकली किसे कहते हैं? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन सी हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, या फिर नंबरेटिव इकोनॉमिक्स? क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नंबरेटिव इकोनॉमिक्स ब्रांचेस हैं या फिर इसके टाइप्स हैं? आपकी बहुत सारी क्वारीज होंगी इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सीबीएसई, सीयूईटी और एनसीईआरटी से कनेक्टेड है, इसमें सारे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं और विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसमें हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली होता क्या है? तो अभी पहले थोड़ा सा इसकी एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हमारे जो सोसाइटी है, ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि इकोनॉमी कनेक्टेड होता है मनी से, और मनी को यूज कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं। तो इकोनॉमी सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए होती है। तो हमारे आसपास जितने भी सब लोग होते हैं, हम हैं या हमारे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, वो कुछ ना करते हैं। किस लिए करते हैं? जिससे कि अपनी लाइवलीहुड को, अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा कर पाए। ठीक है। और इकोनॉमी में ही वो चीज़ें यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स और वांट्स को फुलफिल करती हैं। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराई जाती हैं? रिसोर्सेज के थ्रू उनको बनाया जाता है। तो हमारे मेन रिसोर्सेज कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उनकी हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ये सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, अपनी वांट्स को या नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या होती है? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इकोनॉमी बेसिकली कहते किसे है। इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज द सिस्टम और अरेंजमेंट बाय विच ए सोसाइटी मैनेज इट्स scarce resources to produce goods and services and distributes them among its members to satisfy their various needs and wants। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है या अरेंजमेंट भी इसे कह सकते हैं। वो उसमें क्या करती है? सोसाइटी मैनेज करती है। सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स, फर्म्स, जो भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है। वो सोसाइटी है और वो मैनेज करती है किसको? इसका रिसोर्सेज को। हमारे रिसोर्सेज कितने हैं? जैसे अभी हमने देखा, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल वगैरह भी होते हैं। तो मेन हमारे 4 रिसोर्सेज होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। ओके। और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे किसको? उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस की गई हैं। किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इसके मेंबर्स में, ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। किस लिए किया जाता है? जिससे कि वो अपनी वांट्स को और नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाए। ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट है जिसमें जो इसका रिसोर्सेज है उनकी हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है और उनको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मेंबर्स में। कौन से? चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो, फर्म्स हो, और ये हाउस होल्ड है। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है किस, जैसे कि अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर पाए। ठीक है। तो जैसे हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि एक हाउस होल्ड सेक्टर है, वो प्रोवाइड कराता है फर्म्स को क्या? अपने सर्विसेज। किसमें? किसके फॉर्म में? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल की फॉर्म में। ओके। और इसकी हेल्प से जो हमारी जो फर्म्स हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है, वो प्रोवाइड कराती है उनको गुड्स एंड सर्विसेज। ओके। और जिससे कि ये जो हमारे हाउस होल्ड्स वगैरह हैं उनकी नीड्स और वांट्स पूरी हो पाए, और जो फर्म्स हैं उनको जो फैक्टर्स चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराने में, वो उनको मिल पाए। तो इसी तरह ये जो पूरा सर्कल है ना, वो चलता रहता है। ये हाउस होल्ड्स हैं, ये इन्हें प्रोवाइड कराते हैं लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, और जो हमारी फर्म्स हैं वो उन्हीं इनको रिसोर्सेज को यूज करके प्रोवाइड कराती हैं हाउस होल्ड्स को क्या? गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसी का जो सर्कल चलता है वही हमारा पहला चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं थोड़ी सी कि रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल आर लिमिटेड। ये लिमिटेड है, यानी कि जितनी हमारी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। अगर जितनी सप्लाई होती उतनी डिमांड होती, या जितनी डिमांड है वो सप्लाई के बराबर होती, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उसको कहा जाता है स्कैर्सिटी। ठीक है, दुर्लभता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे हम जितनी भी हमारी वांट्स और नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है। और क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है, हमारी कोई वांट पूरी होती है तो अदर डिजायर या नीड हमारी क्रिएट हो जाती है। तो देयरफॉर एन इकोनॉमी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। तो इसीलिए इकोनॉमी को एक डिसाइड करना पड़ता है ये चीज़ें कि क्या बनाया जाए
हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स कैसे बनाया जाए, और होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाए। तो क्या बनाना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो हम बनाएंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है ये डिसाइड करना होता है। हाउ टू प्रोड्यूस हमारी दो टेक्निक्स हैं बनाने की, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की। एक तो हमारी है लेबर इंटेंसिव और एक है कैपिटल इंटेंसिव। तो उसमें से हम किस तरह से किसको यूज़ करें, या फिर दोनों ही टेक्निक्स को थोड़ा थोड़ा यूज़ करें। तो हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस किसके लिए बनाया जाए, प्रेजेंट के लिए बनाया जाए या फ्यूचर के लिए बनाया जाए, रिचर्स के लिए बनाया जाए या पुअर के लिए बनाया जाए, या फिर पीसफुल कंट्री के लिए बनाया जाए, या वार जहाँ पे युद्ध चल रहा है उस समय के लिए चीज़ों को बनाया जाए। जैसे अगर युद्ध के लिए बना रहे हैं, वॉर के टाइम के लिए बना रहे हैं, तो हम टैंक्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है, गन वगैरह बनाएंगे। अगर पीसफुल कंट्री के लिए बना रहे हैं तो ब्रेड बटर हो गया या अदर हमारी डेली रूटीन की चीज़ें उनको बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्यों डिसाइड करना पड़ता है, जिससे कि वो इंश्योर कर पाए बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज कर पाए, ठीक है, और उस जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो पाए। ओके, तो ये है हमारी इकोनॉमी की एक्सप्लेनेशन। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकोनॉमी में कौन कौन आते हैं। इकोनॉमी में आते हैं हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, ठीक है, और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी लेंगे तो उसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा अदर जो विश्व है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हम देखें तो जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो उसमें आ जाता है। तो फिलहाल हम वैसे हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बात करेंगे, हम मेनली हमारे दो सेक्टर्स होंगे, एक हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और एक फर्म सेक्टर, ठीक है। तो हाउस होल्ड डिसाइड करेगा हाउ टू स्पेंड देयर इनकम ऑन फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो हाउस होल्ड की जो अर्निंग होती है उसको ये डिसाइड करना है कि अपनी इनकम को, जो उसकी रूटीन की चीज़ें होती हैं, उनकी वांट्स को या नीड्स को पूरा करते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा, तो उसको किस तरह से स्पेंड करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। फर्म क्या डिसाइड करती हैं, वो डिसाइड करती हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हाट कॉस्ट, कि हमें कोई चीज़ बनानी है तो कितनी बनानी है और किस कॉस्ट पे बनानी है। तो कॉस्ट की बात करें तो प्रोड्यूसर ये सोचते हैं कि भाई अगर कॉस्ट आए तो मिनिमम आए, और सेल हो, रेवेन्यू आए तो मैक्सिमम आए, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए, ठीक है। तो कॉस्ट हो मिनिमम और प्रॉफिट हो मैक्सिमम। गवर्नमेंट जो सोचती है उसे वेलफेयर भी करना होता है, और उनकी अपनी खुद की प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी होती हैं। तो ये डिसाइड करती है हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि जो रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट कर सके पब्लिक सर्विसेज के लिए। जैसे गवर्नमेंट हमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन से कनेक्टेड फैसिलिटी देती है, डिफेंस यानी कि देश की सुरक्षा से कनेक्टेड फैसिलिटी देती है। उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि पार्क हो गए, रोड्स हो गई, लाइटिंग फैसिलिटी हो गई, वाटर सप्लाई हो गई। तो इन सब के बारे में वो डिसाइड करती है कि उसे किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि जिससे कि मैक्सिमम वेलफेयर हो सके, ठीक है। तो हाउस होल्ड का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना। फर्म्स का क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना, और गवर्नमेंट का होता है कि मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। तो ये आज हमने पढ़ा है कि इकोनॉमी होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स हम कब स्टडी करते हैं, जो वो इकोनॉमी की स्टडी करती है, ठीक है। तो इकोनॉमी होती है तभी हम उसकी स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम डिटेल में हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, क्लास 12th का। ये CBSE बोर्ड और CUT दोनों के लिए ही है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे उसके ब्रांचेस कौन सी होती है। तो मैंने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया था कि जो इसकी टाइप्स हैं वो माइक्रो मैक्रो हैं या पॉजिटिव न्यूमरेटिव है। तो पॉजिटिव और न्यूमरेटिव तो क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स की टाइप्स हैं। ब्रांचेस हैं माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो को हमने 11th क्लास में पढ़ा था, अब हम 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। चलिए